हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने 2.3 एक्सरसाइज करी थी। इस वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम गणित मंजरी क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो हमें ये तीन अब सॉल्व करने हैं। इसकी लीनियर पैटर्न अगर हम बनाएंगे तो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, जो हाइट होगी प्लांट की हाइट जो ऑलरेडी थी 1.75 फीट प्लस वो 0.5 फीट बढ़ रही है एवरी ईच मंथ। तो मंथ को हम ले लेंगे m। तो लेट m बी द नंबर ऑफ मंथ्स। फाइन। अब इसमें प्लांट, अब फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है फाइंड हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स है तो m को हम ले लेंगे 7। फाइन। तो 1.75 plus 0.5 into 7 which is equals to 1.75 plus 3.5 which is further equals to 5.25. I hope it is clear. Feet. Now next part में हमसे बोला है make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show the height h increases every month. अब इसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आप यहाँ पर m लिखेंगे और यहाँ पर height लिखेंगे। m जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सपोज m यहाँ पर पहले 1 है तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, फिर उसे सॉल्व करके लिखेंगे और ऐसे सो ऑन टेबल बन जाएगी टिल 10th आप बना सकते हैं। फाइन, दिस इज वेरी इजी, बस कैलकुलेशन करनी है। देन थर्ड पार्ट में बोला है, और ये टेबल्स के जितने क्वेश्चंस आएंगे वो मैं स्किप करूंगी क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। और यहाँ पर एक पार्ट ऐसा पूछा होगा कि वैल्यू रख के वेरिएबल की उसमें निकालना है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू गाइस। और ऐसे पेपर में क्वेश्चंस पूछते नहीं है कि टेबल बनाओ या कुछ, ठीक है। Then find an expression that relates h which is height and t which is time. Explain why it represents linear growth. अब लीनियर ग्रोथ होता है जैसे भी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। इन्होंने h और t से लिया है तो h इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 t। अब जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होगी h की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसलिए देयरफॉर दैट इंप्लाइज दिस फंक्शन h, this is an example of linear growth. इसी का ऑपोजिट होता है लीनियर डिके, जो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। तो जब भी डिक्रीजेस आ जाता है वो लीनियर डिके का ऑप्शन क्वेश्चन होता है। फाइन। तो इसमें हमारी इक्वेशन बन जाएगी v इन्होंने बोला है वैल्यू और t बोला है टाइम, तो v इज इक्वल्स टू, पहले कितने का फोन था 10,000, तो 10,000 माइनस एवरी ईयर कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800, तो 800 t वेयर v रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ फोन, मोबाइल फोन, and t represents number of year. फाइन। तो अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है अगर आफ्टर 3 years, तो इसमें t होगा 3। तो इफ वी पुट t एज 3 तो v की वैल्यू आ जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 2,400 which is further equals to 7,600 rupees. Fine. Now second में अगेन टेबल बोला है 0 to 8 years, वो आप इजीली बना सकते हैं। और थर्ड पार्ट में बोला है v और t की फॉर्म में करो और लीनियर डीके क्यों है वो बताओ। तो v और t की फॉर्म में हमने सबसे पहले वही करा था, और लीनियर डीके इसलिए है बिकॉज जैसे ही t की वैल्यू इंक्रीज होगी v की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। फाइन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750 थी, तो लेट्स जस्ट स्क्रॉल इट। क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियल पॉपुलेशन 750 थी, हर साल 50 लोग मूव करते हैं
city to the village. Find the population of the village after 6 years. अगेन हमें टेबल बनानी है सेकेंड में, और थर्ड में फंक्शन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू P एंड T. तो वो हम पहले ही लिख लेते हैं. P is population and T is number of years. तो population is equals to 750 ऑलरेडी थी population, और हर साल every year 50 people move from a nearby city to the village. तो ये प्लस होगा क्योंकि हर साल गांव से सिटी में लोग शिफ्ट हो रहे हैं. तो 50t. अब अगेन t की वैल्यू बढ़ते ही p की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि ये प्लस साइन लगा इधर. फाइन. तो ये लीनियर ग्रोथ का फंक्शन है. आई होप दिस इज क्लियर. अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में बोला था कि आफ्टर 6 years कितनी पॉपुलेशन होगी. तो p इज इक्वल्स टू 750 प्लस 50 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 750 प्लस 300 which is further equal to 1050 people. Clear? Now fourth question. फोर्थ में हमसे बोला है a telecom company charges 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 rupees each day after the recharge. जो भी बैलेंस है 1600 बैलेंस है उसमें से हर दिन 15 रुपीज डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. तो उसकी एक इक्वेशन लिखनी है हमें. डेज को लेना है x और बैलेंस को लिखना है b ऑफ x. सो b ऑफ x विल बी, अगर 600 का रिचार्ज हो रहा है और हर दिन 15 रुपीज माइनस हो रहे हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी. फाइन. तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया. वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके बिकॉज एज द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज बैलेंस विल डिक्रीज. फाइन. तो लीनियर डीके का क्वेश्चन है ये. आई होप दिस इज क्लियर. फिर इन्होंने सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट. रन आउट मतलब खत्म हो जाएगा. तो बैलेंस खत्म हो जाएगा दैट मीन्स इट विल बी 0. तो 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 15x. दिस विल बी इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 600 एंड x विल बी इक्वल टू 40. सो आफ्टर 40 days the balance will run out. Fine. This was and हमने टेबल का बोला था, टेबल आप खुद बना सकते हैं. This was it for this video. कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को बंसल ट्यूटोरियल्स पे मेंशन कर सकते हैं इन माय डायरेक्ट मैसेज, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है जहाँ पर मैं पूरा पढ़ाती हूँ अच्छे से डिटेल नॉलेज मिलेगी आपको, तो आप मेरे को सेम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.